तुमने देखा भागवत कथा शुरू होती है तो हर पंडित जी मंगलाचरण करते। ये मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण भगवान का स्मरण तो है ही, बाणे का शुद्धिकरण तो है ही, इसके साथ साथ स्वर का साधन भी है। गले में कहाँ खराश है, स्वर में बांध बूंद के तुमने अपना स्वर बोलने का एक आधार भी बना लिया, ये भी बना लिया। इस आधार से अब तुम आगे बात भी कर सकते हो। तो उसका प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो कथा में हम इसी बात पे गौर करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला तो है, लेकिन इस बाल लीला का द्वापर से लेकर आज कलयुग तक कोई न कोई जुड़ा हुआ रिश्ता है। ये कथा बताती है कि अगर तुम्हारे गोकुल में भी कृष्ण हैं तो इस प्रकार की घटनाएं आएंगी। पढ़िए इन्हें, समझिए। कभी कभी तुम्हें दिखेंगे आज ठाकुर जी कुछ उदास हैं, आज ठाकुर जी कुछ ज्यादा खुश हैं। हम एक कथा सब जगह सुना रहे हैं, आपको भी सुनाई देते हैं। अभी 2-3 साल पहले औरंगाबाद में कथा हुई, महाराष्ट्र में, दुबे जी के यहाँ। संयोग से हम चले आए। दुबे जी यहीं के हैं, जालौन जिला के शेखपुर के पास के हैं। कारखाना यहाँ लग गया, रहते वहां। तब वो ऑडिटर थे लोकमत में, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध अखबार, उसके ऑडिटर थे। जब वो वृंदावन में आए तो उनके पास फोन आया कि आपके मकान का ताला टूट गया। अब वो घबराए, उन्होंने कार्यालय में फोन किया, वहां से एसपी के यहाँ फोन गया, एसपी ने 2 सिपाही भेज दिए, मकान देखो। अब मेरे पास फोन किया, पंडित जी, गुरु जी बताओ क्या करें। अरे हमने क्या, ले गए जो चोर ले जाना था, अब तो सिपाही बैठ गए, अब आराम से वृंदावन घूमो फिर जाना घर में। अब ये तो है नहीं कि तुम जाके पकड़ लोगे और सामान मिल जाएगा, ले जाने दो। खूब वो घूमे वृंदावन। 10-12 दिन बाद जब लौट के गए तो 2 सिपाही बैठे थे पहरे पे। किवाड़ कहते हैं पूरा नहीं खुला था, आधा खुला था। भीतर गए तो देखा कि जो धूल जमी थी वो बता रही थी कि कोई इसके भीतर आया ही नहीं। महीन धूल बिना झाड़ू वाला मकान था। एक चम्मच तक इधर से उधर नहीं थी, सारा का सारा सामान बिल्कुल वैसे रखा था। फिर ताला कैसे खुल गया? तो 2 चीजें बदली पाई। एक तो टीवी ऑन था और दूसरे सामने कुर्सी पड़ी थी। टीवी ऑन किसने किया और कुर्सी किसने डाली? कम से कम चूहा भी निकलेगा तो पंजे बनने चाहिए, निशान होने चाहिए, आया कोई है नहीं। और संयोग ये था कि देखते देखते पूजा घर की तरफ गए और फिर खूब रोए। उन्हें लगा कि तुम अकेले रहे घर में, सूने घर में, तुम्हें छोड़ के वृंदावन गए तो तुमने टीवी देख के समय काटा होगा। रोए, फोन किया, हमने कहा बिल्कुल सही। अब क्योंकि इस बात से जो जितना दूर है वो उसे उतनी ही ज्यादा ये काल्पनिक लगेगी, लेकिन जिसके गोकुल में जितने निकट भगवान है उसको ये उतनी ही नजदीक लगेगी। यशोदा को लगता है कि अगर हमने समाज के नर्तन का लालच करके लाला को गाड़ी में बाहर न डाला होता, गाड़ी के नीचे कृष्ण और गिरस्ती की गाड़ी कृष्ण के ऊपर, हम लोग जिंदगी में ये काम करते हैं। अब आज रामायण नहीं पढ़ेंगे, आज ये काम कर लें जरूरी। भगवान कहते हैं मैं सबको छोड़कर तुम्हें प्यार करता हूं, तुम सबके पीछे हमें क्यों छोड़ते हो? और सबको चोट नहीं देते। सत्यनारायण की कथा में जब प्रसाद को छोड़ के कलावती जाती है तो नाव डूब जाती। एक नगर में 100 लोग प्रसाद छोड़ के जाएं, किसी की नाव नहीं डूबेगी, किसी की गाड़ी नहीं टकराएगी। लेकिन जो अपना खास है, सगा, उसके साथ ऐसा खेल हो सकता है।